नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद अनोखी और शक्तिशाली किताब की, जिसका नाम है फ्यूचर पेसिंग। ये किताब हमें यह सिखाती है कि भविष्य को बदलने के लिए हमें उसे अपने वर्तमान में जीना होगा। हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं और हमारी आदतें ही वो बीज हैं जिनसे हमारा आने वाला कल बनता है। अगर हम अपने दिमाग को इस तरह प्रशिक्षित कर दें कि वह हमारे सपनों को पहले से पूरा हुआ मान ले, तो वे सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे हम अपनी जिंदगी की फिल्म के निर्देशक खुद बन सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को पहले से लिखकर उसे जी सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह सफर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार किताब का सारांश। इंसान का दिमाग हर पल तस्वीरें बना रहा होता है। हम चाहे किसी डर के बारे में सोचें या किसी सपने के बारे में, दिमाग उसे सच मानकर हमारे शरीर और भावनाओं को उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देता है। यही कारण है कि जब हम चिंता करते हैं तो शरीर में तनाव पैदा होता है, और जब हम सफलता की कल्पना करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। इस किताब का मूल संदेश यही है कि हमें अपनी ऊर्जा और कल्पना को जानबूझकर भविष्य की सही तस्वीर बनाने में लगाना चाहिए। फ्यूचर पेसिंग का मतलब है अपने भविष्य की उस स्थिति को इस तरह दिमाग में जीना कि वह आपके लिए वर्तमान की तरह वास्तविक लगे। जब हम बार बार खुद को सफल, खुश और आत्मविश्वासी रूप में देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह केवल सोचने की तकनीक नहीं, बल्कि आत्म प्रशिक्षण है। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर दिन कुछ मिनट निकालकर अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है, तो धीरे धीरे आपके फैसले, आपकी आदतें और आपके अवसर उसी भविष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। इस प्रक्रिया में भावनाओं का जुड़ना बेहद जरूरी है। केवल ये सोचना कि मैं सफल हो जाऊंगा काफी नहीं है। आपको यह महसूस करना होगा कि जब आप सफल होंगे तब कैसा लगेगा। अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। लोग आपको बधाई दे रहे हैं। आपके भीतर गर्व और शांति का अनुभव है। जब आप इसे पूरी भावनाओं के साथ महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस पल को सच मान लेता है, और यही वह ताकत है जो भविष्य को वर्तमान की ओर खींच लाती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि अक्सर लोग अपनी असफलताओं और डर की तस्वीरें ज्यादा बनाते हैं। कोई व्यक्ति इंटरव्यू से पहले सोचता है कि शायद वह नाकाम हो जाएगा। कोई सोचता है कि उसका बिजनेस फेल हो सकता है। ऐसे विचार भी फ्यूचर पेसिंग का हिस्सा है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। इसलिए जरूरी है कि हम जानबूझकर अपने दिमाग को सकारात्मक भविष्य की तस्वीरें दिखाएं। जितनी बार हम इन्हें दोहराते हैं, उतनी ही गहराई से ये हमारे अंदर बैठ जाती है। ये तकनीक केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने सपनों से जुड़े छोटे छोटे कदम भी उठाने होंगे। जब आप अपने भविष्य को देखते हैं, तो साथ ही यह भी तय करें कि आज आप कौन सी आदत डालेंगे जो उस भविष्य को हकीकत बनाएगी। जैसे अगर आप खुद को फिट और स्वस्थ देखते हैं, तो आज से ही सुबह व्यायाम करने की आदत डालें। अगर आप खुद को एक सफल लेखक के रूप में देखते हैं, तो रोज लिखने की शुरुआत करें। यही छोटे छोटे कदम आपके भविष्य की राह बनाते हैं। फ्यूचर पेसिंग हमें यह सिखाता है कि हमें खुद को आने वाले कल का विजेता मानकर जीना चाहिए। जब आप अपनी पहचान को अपने सपनों से जोड़ देते हैं, तो आपके लिए उन्हें पाना आसान हो जाता है। यह किताब बार बार यह याद दिलाती है कि भविष्य कोई दूर की चीज नहीं है, बल्कि वही है जो हम अभी अपने दिमाग और आदतों में बना रहे हैं। लेखक बताते हैं, इंसान का अवचेतन मन कभी भी सोता नहीं है। हम चाहे जाग रहे हों या सो रहे हों, यह लगातार काम करता रहता है। दिन में जो विचार हम बार बार सोचते हैं, वही रात को हमारे सपनों में आते हैं, और धीरे धीरे वही हमारी असली आदतों और फैसलों को गढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि जिस इंसान का ध्यान हमेशा समस्या और असफलता पर होता है, उसके जीवन में समस्याएं और असफलताएं ही ज्यादा आती हैं। और जिस इंसान का ध्यान लगातार समाधान और सफलता पर होता है, वह हर हालात से निकलकर आगे बढ़ जाता है। किताब हमें यह समझाती है कि अगर हमें अपना भविष्य बदलना है, तो हमें अपने अवचेतन मन की भाषा बदलनी होगी। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह केवल चित्रों और भावनाओं को समझता है।
अगर आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हुए डर या संदेह महसूस करते हैं, तो यह डर आपकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अगर आप उसी लक्ष्य के बारे में सोचते हुए उत्साह और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो यही भावना आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके फैसले बदल देती है। यही है फ्यूचर पेसिंग का असली जादू। भविष्य की उस तस्वीर को इतनी बार और इतनी गहराई से देखना कि वह आपकी पहचान बन जाए। मान लीजिए, आप अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। फ्यूचर पेसिंग का मतलब है कि आप पहले से यह महसूस करना शुरू करें कि आप वहां पहुंच चुके हैं। आप अपने मन में यह देखें कि आपके पास वह पद, वह जिम्मेदारी और वह सम्मान है। लोग आपको सराह रहे हैं, आपके काम की तारीफ हो रही है। जब आप बार-बार इस तस्वीर को जीते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देता है। यह आपको प्रेरित करता है कि आप रोज थोड़ा और प्रयास करें, अपनी क्षमताओं को और तराशें और उन आदतों को अपनाएं जो इस भविष्य को सच बना सकें। लेखक यह भी कहते हैं कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ करियर या धन तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डालता है। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्ते बेहतर करना चाहता है, तो उसे बार-बार अपने मन में यह तस्वीर बनानी चाहिए कि उसके परिवार में प्रेम और सामंजस्य है, उसके मित्र उससे खुश हैं और वह खुद भी लोगों को सम्मान और स्नेह दे रहा है। जब यह तस्वीर आपके मन में बार-बार उभरती है, तो आपका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। आप अधिक धैर्यवान, अधिक समझदार और अधिक स्नेही बन जाते हैं। यही बदलाव दूसरे लोग महसूस करते हैं और आपके रिश्ते वास्तविकता में मजबूत होने लगते हैं। किताब इस प्रक्रिया को आत्मिक चुंबकत्व कहती है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी चीज को अपने भीतर बार-बार देखते और महसूस करते हैं, तो आप उसी चीज को अपने जीवन में खींचना शुरू कर देते हैं। यह आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है। लेकिन यहाँ जोर सिर्फ सोचने पर नहीं, बल्कि उसे महसूस करने और जीने पर है। लेखक बताते हैं कि कल्पना मात्र एक सपना नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह इतनी जीवंत हो कि आपका पूरा शरीर और दिमाग उसे सच्चाई मानने लगे। जब आप अपनी भावनाओं और कल्पना को एक साथ जोड़ते हैं, तभी यह चुंबकीय ताकत काम करना शुरू करती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह इतना आसान है, तो हर कोई क्यों सफल नहीं होता? इसका उत्तर है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने भविष्य की नकारात्मक तस्वीर बनाते हैं। कोई इंटरव्यू से पहले सोचता है कि शायद मैं असफल हो जाऊं। कोई बिजनेस शुरू करने से पहले डरता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। यही डर और संदेह बार-बार दोहराए जाते हैं और अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। यही कारण है कि लेखक हमें चेतावनी देते हैं कि हमें अपने मन में बनने वाली तस्वीरों पर लगातार नजर रखनी होगी। अगर कोई नकारात्मक विचार आए, तो उसे तुरंत सकारात्मक तस्वीर से बदलना होगा। लेखक हमें एक आसान अभ्यास बताते हैं। हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले 5 मिनट निकालें और अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वह पहले से पूरा हो चुका है। अपनी आंखें बंद करके उस पल को जितनी गहराई से हो सके महसूस करें। कल्पना करें कि आप मंच पर खड़े होकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, या आप अपने सपनों का घर खरीद चुके हैं, या आप स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर के मालिक हैं। जितनी जीवंत आपकी यह कल्पना होगी, उतनी ही जल्दी आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेगा और उसी दिशा में आपको धकेलेगा। लेकिन लेखक बार-बार यह भी कहते हैं कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। फ्यूचर पेसिंग तभी सफल होता है जब हम अपनी सोच के साथ छोटे-छोटे कदम भी जोड़ते हैं। अगर आप खुद को फिट देखना चाहते हैं, तो केवल उस तस्वीर को महसूस करने से काम नहीं चलेगा। आपको रोज व्यायाम करना होगा। अगर आप खुद को सफल लेखक के रूप में देखते हैं, तो रोज लिखने की आदत डालनी होगी। जब आपकी कल्पना और आपके कर्म एक दिशा में काम करते हैं, तभी जादू होता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यही है कि अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप इसमें जो बीज बोते हैं, वही उगते हैं। अगर आप डर और संदेह बोएंगे, तो असफलता उगेगी, और अगर आप आत्मविश्वास और सफलता बोएंगे, तो वही आपके जीवन में फलेगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने भविष्य की तस्वीर हमेशा सकारात्मक और जीवंत रखें। यही तस्वीर धीरे-धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देगी। लेखक बताते हैं कि फ्यूचर पेसिंग का असली असर तभी दिखता है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की आदतों से जोड़ते हैं। कल्पना और भावनाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर वे हमारे कर्म से नहीं जुड़ेंगी,
तो वे केवल सपने बनकर रह जाएंगे। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच, भावनाओं और कर्मों को एक ही दिशा में संरेखित कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीज बोने के बाद उसे पानी और धूप देना। अगर आप केवल बीज बोकर छोड़ देंगे तो पेड़ नहीं उगेगा, लेकिन अगर रोज उसे संभालेंगे तो वह धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाएगा। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे अपने सपनों को बहुत बड़ा सोचते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने से कतराते हैं। फ्यूचर पेसिंग हमें सिखाता है कि जब हम अपने सपनों की तस्वीर देखते हैं तो साथ ही यह भी सोचें कि आज हमें कौन सा छोटा कदम उठाना है जो हमें उस भविष्य के करीब ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक सफल बिजनेस ओनर के रूप में देखते हैं तो आज आप क्या कर सकते हैं? शायद किसी नए कौशल को सीखना, शायद एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू करना, या शायद किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना। ये छोटे छोटे कदम धीरे धीरे आपकी तस्वीर को हकीकत में बदल देते हैं। इस तकनीक का दूसरा पहलू यह है कि यह हमें हमारी पहचान से जोड़ता है। जब आप फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास करते हैं तो आप अपने दिमाग में केवल लक्ष्य नहीं देखते, बल्कि खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने वह लक्ष्य पा लिया है। यह पहचान का बदलाव बेहद शक्तिशाली है। मान लीजिए आप वजन घटाना चाहते हैं। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि मुझे वजन कम करना है तो आपका ध्यान कमी पर रहेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर पेसिंग में खुद को पहले से स्वस्थ, ऊर्जावान और फिट देखते हैं तो आपका दिमाग आपको उसी पहचान के अनुसार ढालना शुरू कर देगा। आप खाने पीने और व्यायाम में उसी व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगेंगे जो पहले से फिट है। यही पहचान का जादू है। यह आपके भीतर गहराई से बदलाव लाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि फ्यूचर पेसिंग हमें तुरंत परिणाम नहीं देता, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह केवल कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रोज करेंगे, आपका अवचेतन मन इसे सच्चाई मानने लगेगा। और जब अवचेतन इसे सच्चाई मान लेता है, तो आपके फैसले और आदतें उसी दिशा में ढलने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग कहते हैं कि अचानक उनके जीवन में अवसर आने लगे या सही लोग उनसे मिलने लगे। दरअसल ये संयोग नहीं होता, बल्कि आपका अवचेतन मन आपको उन परिस्थितियों की ओर खींचता है जो आपकी कल्पना से मेल खाती हैं। फ्यूचर पेसिंग का एक बड़ा पहलू यह भी है कि यह हमें बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। जीवन में हर किसी को कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन कठिनाइयों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चुनौती को असफलता की संभावना के रूप में देखते हैं, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास कर चुके होते हैं और अपने भविष्य को पहले से विजयी रूप में देखते हैं, तो चुनौतियां हमें रोक नहीं पाती। हमें लगता है कि यह मुश्किल केवल एक कदम है जिसे पार करके हमें अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना है। यही सोच हमें मजबूत और धैर्यवान बनाती है। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि इस तकनीक को और प्रभावी बनाने के लिए लिखने की आदत डालनी चाहिए। जब आप अपने सपनों को कागज पर लिखते हैं और फिर फ्यूचर पेसिंग के दौरान उन्हें महसूस करते हैं, तो उनका असर और गहरा हो जाता है। लिखना दिमाग को साफ करता है और कल्पना को ज्यादा ठोस बनाता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि रोज सुबह या रात को अपने लक्ष्य को लिखें और फिर आंखें बंद करके उसे पहले से पूरा हुआ मानकर महसूस करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक समझाते हैं वह है कृतज्ञता। जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं तो केवल भविष्य की तस्वीर ही नहीं, बल्कि उस भविष्य के लिए पहले से आभार महसूस करें। जैसे मान लीजिए आप अपने मन में यह देखते हैं कि आप एक सफल उद्यमी बन गए हैं। अब केवल इस तस्वीर को महसूस करने के बजाय यह भी सोचें कि धन्यवाद, मुझे यह अवसर मिला। धन्यवाद कि मेरे पास इतना समर्थन है। धन्यवाद कि मेरे प्रयास सफल हुए। ये कृतज्ञता आपके दिमाग में और भी मजबूत भावनाएं पैदा करती है और आपकी तस्वीर को और वास्तविक बना देती है। इस तीसरे हिस्से का सार यही है कि फ्यूचर पेसिंग केवल सोचने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सपनों को अपनी पहचान का हिस्सा बना सकते हैं, कैसे हम रोज छोटे छोटे कदम उठाकर उन्हें हकीकत बना सकते हैं और कैसे हम कठिनाइयों से टूटने के बजाय और मजबूत हो सकते हैं। जब आप अपने भविष्य को पहले से जीते हैं, तो आपका वर्तमान उसी के अनुसार ढल जाता है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। भविष्य दूर नहीं है, भविष्य अभी है,
और उसे हम अपनी कल्पना और कर्मों से बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्यूचर पेसिंग का सबसे गहरा संबंध हमारी भावनाओं से है। इंसान चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, अगर उसकी भावनाएं उसके साथ नहीं हैं, तो वह लंबे समय तक टिक नहीं पाता। यही कारण है कि जब हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, तो केवल शब्दों और विचारों से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उस भविष्य की भावनाओं को अपने भीतर उतारना पड़ता है। भावनाएं ही वह शक्ति है जो हमारी सोच को वास्तविकता में बदल देती है। लेखक कहते हैं कि जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं, तो केवल यह न देखें कि आप कहाँ होंगे, बल्कि यह भी महसूस करें कि वहां पहुंचकर आपको कैसा लगेगा। मान लीजिए, आप अपने मन में यह देख रहे हैं कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया है, आपका बिजनेस सफल हो गया है, आपका परिवार खुश है, आपके पास आर्थिक स्वतंत्रता है। अब सिर्फ यह तस्वीर देखने से कुछ नहीं होगा। आपको यह भी महसूस करना होगा कि उस पल आपके भीतर कैसी खुशी है, कैसा गर्व है, कैसी शांति है। जितना गहरा आप इस अनुभव को अभी महसूस करेंगे, उतनी जल्दी वह अनुभव आपकी वास्तविकता में बदल जाएगा। लेखक समझाते हैं कि दिमाग वर्तमान और भविष्य में फर्क नहीं करता। अगर आप किसी चीज को गहराई से महसूस कर लेते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है। यही कारण है कि जब हम किसी डर के बारे में सोचते हैं, तो शरीर में तनाव पैदा हो जाता है, जबकि वह घटना अभी हुई भी नहीं होती। उसी तरह, अगर हम अपनी सफलता को गहराई से महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर उसी आत्मविश्वास से भर जाता है, भले ही वह सफलता अभी आई न हो। यही फ्यूचर पेसिंग की ताकत है, भविष्य की भावनाओं को वर्तमान में जीना। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे असफलता का डर महसूस करते रहते हैं। यह डर उनकी ऊर्जा को रोक देता है और उनकी कोशिशों को कमजोर कर देता है। फ्यूचर पेसिंग हमें यह सिखाता है कि इस डर को सकारात्मक भावनाओं से बदलो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में वह तस्वीर लाओ जहां तुम सफल हो चुके हो। उस सफलता की खुशी, उस पल का आत्मविश्वास और उस उपलब्धि का गर्व महसूस करो। जब यह आदत बार बार दोहराई जाती है, तो धीरे धीरे डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। किताब हमें यह भी बताती है कि फ्यूचर पेसिंग का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि सामूहिक सफलता के लिए भी किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक टीम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। अगर पूरी टीम पहले से यह महसूस करे कि प्रोजेक्ट सफल हो चुका है, सभी खुश हैं और काम की तारीफ हो रही है, तो पूरी टीम की ऊर्जा बदल जाती है। हर सदस्य उस भविष्य को सच मानकर उसी अनुसार मेहनत करता है। यही कारण है कि कई सफल कंपनियां और खिलाड़ी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे पहले से ही जीत की तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं और उस जीत की भावनाओं को जीते हैं। यही भावनाएं उन्हें वास्तविक जीत की ओर धकेलती हैं। लेखक भावनाओं के महत्व को समझाने के लिए एक अभ्यास सुझाते हैं। हर दिन कुछ मिनट के लिए शांत बैठें, आंखें बंद करें और अपने सबसे बड़े सपने को पहले से पूरा हुआ मानकर देखें। अब केवल तस्वीर न देखें, बल्कि उस पल की हर भावना को महसूस करें। सोचें कि आपके आसपास लोग आपको बधाई दे रहे हैं। आप खुद अंदर से कितने खुश और गर्वित हैं। आपके परिवार की आंखों में कैसी चमक है। जितना गहराई से आप इन भावनाओं को महसूस करेंगे, उतना ही आपका अवचेतन मन इस अनुभव को सच मान लेगा। और जब अवचेतन इसे सच मान लेता है, तो जीवन के हर छोटे बड़े फैसले उसी भविष्य की दिशा में होने लगते हैं। किताब का यह हिस्सा हमें यह भी याद दिलाता है कि केवल सकारात्मक भावनाएं ही काफी नहीं हैं। हमें अपनी भावनाओं को स्थिर भी रखना होगा। कई बार लोग एक दो दिन फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास करते हैं और उत्साह से भर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हतोत्साहित हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यह अभ्यास नियमित और अनुशासित होना चाहिए। हर दिन, चाहे मन हो या न हो, अपने भविष्य की तस्वीर को भावनाओं के साथ जीना जरूरी है। धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग में गहरी जड़ें जमा लेगी और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक बताते हैं, वह है असफलता को नए नजरिए से देखना। जब आप फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास करते हैं, तो आप केवल सफलता ही नहीं, बल्कि असफलता से सीखने की भावना भी अपने भीतर ला सकते हैं। आप अपने मन में यह देख सकते हैं कि आपने कठिनाइयों का सामना किया, उनसे सीखा और फिर भी अंततः सफल हुए।
इस तरह आप असफलता को भी एक सकारात्मक अनुभव में बदल देते हैं। इससे आपके भीतर डर कम हो जाता है और आत्मविश्वास और भी गहरा हो जाता है। इस चौथे हिस्से का सार यही है कि फ्यूचर पेसिंग का असली रहस्य भावनाओं में छुपा है। जब हम अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उन्हें महसूस करते हैं, तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। भावनाएं ही वह ताकत हैं जो हमारी कल्पना को वास्तविकता में ढालती है। अगर आप रोज अपने भविष्य की खुशी, गर्व और आत्मविश्वास को जीते हैं, तो यह केवल सपना नहीं रहेगा बल्कि धीरे-धीरे आपकी सच्चाई बन जाएगा। लेखक बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संदेहों और सीमित मान्यताओं से होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका सपना इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि मौके नहीं मिले, हालात सही नहीं रहे या लोग साथ नहीं थे। लेकिन असली कारण यह होता है कि उन्होंने अपने दिमाग को बार-बार असफलता की तस्वीर दिखाई और अपने अवचेतन मन को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि वे सफल नहीं हो सकते। फ्यूचर पेसिंग हमें यह शक्ति देता है कि हम इन अदृश्य बाधाओं को तोड़ सकें और अपने भविष्य की राह खुद बना सकें। लेखक कहते हैं कि जब भी आप अपने दिमाग में कोई सपना बनाते हैं, तो साथ ही कई बाधाएं भी सामने आने लगती हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, तुरंत मन में आवाज आती है, क्या मेरे पास इतना अनुभव है? क्या मेरे पास पैसे हैं? अगर नुकसान हो गया तो? यही अवचेतन मन की पुरानी प्रोग्रामिंग है। लेकिन फ्यूचर पेसिंग हमें यह सिखाता है कि हमें इन सवालों पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की तस्वीर पर ध्यान देना है। जब हम बार-बार अपने सपनों की तस्वीर को सफल रूप में जीते हैं, तो धीरे-धीरे संदेह की आवाज कमजोर होने लगती है और आत्मविश्वास की आवाज मजबूत हो जाती है। इस प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए लेखक एक तकनीक बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसे पकड़ें और अपने मन में उसकी जगह एक सकारात्मक तस्वीर डालें। उदाहरण के लिए, अगर मन में आता है कि तुम असफल हो जाओगे, तो तुरंत आंखें बंद करें और अपने भविष्य को विजेता के रूप में देखें। अपने मन को यह दिखाए कि आप वह लक्ष्य पहले ही पा चुके हैं और गर्व से खड़े हैं। यह अभ्यास बार-बार करने से आपका अवचेतन मन धीरे-धीरे नकारात्मकता से मुक्त होकर सफलता पर केंद्रित हो जाएगा। लेखक यह भी समझाते हैं कि कई बार बाधाएं बाहर से भी आती हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, यह असंभव है, तुम्हें इतना सोचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपने फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास किया है, तो आप इन नकारात्मक बातों से डिगते नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर उस भविष्य की इतनी गहरी तस्वीर और भावनाएं होती हैं कि बाहरी शोर का असर कम हो जाता है। ये तकनीक हमें मजबूत आंतरिक विश्वास देती है, जो हर आलोचना और हर बाधा से ऊपर उठने में मदद करता है। फ्यूचर पेसिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि यह हमें धैर्य सिखाता है। अक्सर लोग किसी लक्ष्य के लिए काम शुरू करते हैं और कुछ ही समय में जब परिणाम नहीं दिखते तो हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने अपने भविष्य को बार-बार इतना जीवंत देखा है कि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है, तो आप आसानी से हार नहीं मानते। आप जानते हैं कि यह सिर्फ समय की बात है और आपका भविष्य पहले से तय है। यही धैर्य और निरंतरता आपको उन लोगों से अलग बना देता है जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि बाधाएं असल में रुकावट नहीं होती, बल्कि वे हमारे लिए एक प्रशिक्षण होती हैं। जब आप फ्यूचर पेसिंग करते हैं और अपने मन में यह देखते हैं कि आपने कठिनाइयों का सामना किया और उनसे सीखकर और भी मजबूत बने, तो असली जीवन की बाधाएं भी आपको तोड़ नहीं पाती। आप उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं। यही दृष्टिकोण सफल लोगों को बाकी लोगों से अलग करता है। किताब यह भी बताती है कि इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए हमें सकारात्मक आत्मसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी कोई कठिनाई आए, अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं इस चुनौती से गुजर जाऊंगा, मेरा भविष्य सुरक्षित है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये आपके अवचेतन मन में नई प्रोग्रामिंग डालते हैं। और जब यह नई प्रोग्रामिंग गहराई से बैठ जाती है, तो बाहरी बाधाएं आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं पाती। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि बाधाओं को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें पहले से अपने फ्यूचर पेसिंग में शामिल कर लो। यानी
जब आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं तो केवल सफलता ही मत देखो, बल्कि यह भी देखो कि बीच में चुनौतियां आईं, लेकिन आपने उनका समाधान निकाला और अंत में जीत हासिल की। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से तैयार करता है। जब असली जीवन में कोई कठिनाई आती है तो आप घबराते नहीं, क्योंकि आपने उसे पहले से अपने दिमाग में पार कर लिया है। इस पांचवें हिस्से का सार यही है कि फ्यूचर पेसिंग केवल सपनों को देखने की कला नहीं है, बल्कि यह बाधाओं को तोड़ने का हथियार भी है। जब हम अपने अवचेतन मन को सफलता की तस्वीर बार बार दिखाते हैं, तो हमारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा होता है कि कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। यह हमें धैर्य, साहस और लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, भविष्य उनके लिए है जो उसे पहले से देख लेते हैं और किसी भी बाधा के बावजूद उस पर टिके रहते हैं। लेखक बताते हैं कि फ्यूचर पेसिंग का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसे जीवन की आदत बना लेना। जब तक यह केवल एक तकनीक या कभी कभार किया जाने वाला अभ्यास रहेगा, तब तक इसका असर सीमित होगा। लेकिन जैसे ही यह आपकी रोजमर्रा की जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है, आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आप हर परिस्थिति को उसी भविष्य की रोशनी में देखना शुरू कर देते हैं जिसे आपने अपने भीतर बना लिया है। लेखक कहते हैं कि हमें समझना होगा कि दिमाग को बार बार दोहराव की जरूरत होती है। जिस चीज को आप जितना अधिक दोहराते हैं, वह उतना ही गहरा विश्वास बन जाता है। यही कारण है कि जब हम बार बार नकारात्मक बातें सुनते हैं तो हम उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यही सिद्धांत सकारात्मक दिशा में भी काम करता है। अगर आप रोज अपने भविष्य को जीवंत रूप में जीते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आपका पूरा जीवन उसी तस्वीर की ओर बढ़ने लगेगा। इस अभ्यास को स्थायी बनाने के लिए लेखक कुछ सरल तरीके बताते हैं। पहला, सुबह और रात की रूटीन। हर सुबह नींद से उठते ही और हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट फ्यूचर पेसिंग में लगाए। सुबह यह आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा देगा और रात को यह आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाएगा। दूसरा, ट्रिगर पॉइंट्स बनाना, यानी दिन में जब भी आप किसी विशेष स्थिति में हो, जैसे दर्पण में खुद को देखें, गाड़ी चलाए या किसी मीटिंग से पहले रुकें, तो तुरंत कुछ सेकंड के लिए अपने भविष्य की तस्वीर को याद करें। इससे धीरे धीरे यह आपकी स्वाभाविक आदत बन जाएगी। लेखक यह भी कहते हैं कि फ्यूचर पेसिंग को केवल बड़े सपनों तक सीमित न रखें, इसे छोटी छोटी चीजों में भी अपनाएं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन शांत और सफल रहे, तो सुबह उठकर अपने मन में यह देखिए कि पूरा दिन अच्छा बीता, काम सही हुआ और आप संतुष्ट हैं। या अगर आपकी कोई कठिन बातचीत होने वाली है, तो पहले से यह महसूस कीजिए कि वह बातचीत सकारात्मक और समाधानकारी रही। इस तरह छोटे छोटे अभ्यास आपके दिमाग को और भी शक्तिशाली बना देंगे और धीरे धीरे यह तकनीक आपके पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। किताब का यह हिस्सा हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है, साझा दृष्टिकोण। लेखक कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार या आपकी टीम भी आपके साथ आगे बढ़े, तो फ्यूचर पेसिंग का अभ्यास उन्हें भी कराइए। जब कई लोग मिलकर एक ही भविष्य की तस्वीर देखते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपस में जुड़ जाती है। यही कारण है कि सफल संगठन और सफल रिश्ते वही होते हैं जिनमें लोग एक साझा भविष्य की कल्पना करते हैं। ये साझा दृष्टिकोण एक चुंबकीय शक्ति बनकर सभी को एक दिशा में खींच ले जाता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि फ्यूचर पेसिंग में कृतज्ञता और सेवा की भावना जोड़ना क्यों जरूरी है। अगर आपका सपना केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित है, तो उसका असर भी सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप अपने भविष्य में यह देखते हैं कि आपकी सफलता से आपके परिवार, समाज और दुनिया को लाभ हो रहा है, तो यह तस्वीर और भी शक्तिशाली बन जाती है। जब आप अपने सपनों को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी देखते हैं, तो आपके भीतर एक गहरी प्रेरणा और स्थायी ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा आपके सफर को लंबा और सार्थक बनाती है। लेखक यह भी कहते हैं कि फ्यूचर पेसिंग आपको वर्तमान को अनदेखा करने की शिक्षा नहीं देता। इसका मकसद यह नहीं है कि आप केवल भविष्य में जिए और वर्तमान की जिम्मेदारियों से भागें, बल्कि इसका असली मकसद है कि आप भविष्य को पहले से जीकर वर्तमान को उसी हिसाब से ढालें।
जब आप अपने भविष्य को सफलता, आत्मविश्वास और शांति से भरा हुआ देखते हैं, तो आप वर्तमान में भी उसी तरह के फैसले लेते हैं। यही संतुलन फ्यूचर पेसिंग का सबसे बड़ा लाभ है। यह आपको भविष्य के सपनों और वर्तमान के कर्मों के बीच जोड़ देता है। किताब हमें यह याद दिलाती है कि इंसान के पास अपने जीवन की स्क्रिप्ट बदलने की ताकत है। हम केवल परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं से परिस्थितियों को गढ़ सकते हैं। अगर हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर दें कि वह हर समय भविष्य की सही तस्वीर देखे और उसे महसूस करे, तो हमारा जीवन धीरे-धीरे उसी तस्वीर में ढल जाएगा। यही फ्यूचर पेसिंग का चमत्कार है, भविष्य को पहले से जीना और फिर उसे वास्तविकता में बदलना। इस छठे हिस्से का सार यही है कि फ्यूचर पेसिंग कोई तात्कालिक उपाय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सपनों को अपनी पहचान का हिस्सा बनाकर रोज जी सकते हैं, कैसे हम अपने परिवार और समाज को भी उसी भविष्य से जोड़ सकते हैं और कैसे हम वर्तमान और भविष्य को संतुलित करके एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। जब यह तकनीक आपकी आदत बन जाती है, तो आपका हर दिन, हर फैसला और हर अनुभव आपके उस भविष्य की ओर बढ़ने लगता है जिसे आपने पहले से देख लिया है। दोस्तों, फ्यूचर पेसिंग हमें यह सिखाती है कि भविष्य को बदलने की चाबी हमारे अपने हाथ में है। अगर हम अपने दिमाग में सही तस्वीर बना लें और उसे भावनाओं के साथ रोज जीना शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे वही तस्वीर हमारी असली जिंदगी बन जाती है। ये केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने का नया तरीका है। अब ये आप पर है कि आप अपने कल को आज से कैसे गढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल समरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और ऐसी ही प्रेरणादायक किताब का सार लेकर आएंगे। तब तक अपने सपनों को केवल सोचिए मत, बल्कि उन्हें महसूस कीजिए और जीना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।